हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फ़्रॉक से फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना है। आपको वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, तभी आप इस तरह की फ़्रॉक बना पाओगे। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसे मैंने 4 ते में फोल्ड कर दिया है। इस साइड से हमारे कपड़े की 4 ते बंद हैं और इस साइड से हमारे कपड़े की 2 खुली ते हैं और 2 हमारे कपड़े की बनते हैं। और नीचे से और ऊपर से दोनों साइडों से 4 ते हमारे कपड़े की खुली हुई हैं। देखिए हमारा थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी कपड़े पे और 1/2 इंच कपड़े को मैं काट के अलग निकाल दूंगी। तो हमारा कपड़ा बिल्कुल इकसार हो जाएगा। और इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये सूती कपड़ा लिया है, कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो। तो हमारा कपड़ा बिल्कुल इकसार हो चुका है। तो मैं इस फ्रॉक को इस साइज़ का बनाऊँगी। आप भी जिस साइज़ का फ्रॉक को बनाना चाहते हो उस साइज़ की आप एक फ़्रॉक ले लो और फिर आपको इसे इस तरह से 4 ते में फोल्ड कर देना है और इस तरह से आपको इसे इस कपड़े के ऊपर रख देना है। ऊपर से आपको शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ के इस फ्रॉक को रखना है इस कपड़े के ऊपर। फिर आपको इस फ्रॉक का जो नेक है, इसके नेक को पकड़ना है और इसके नेक की जितनी भी विड्थ है या लेंथ है उसी हिसाब से आपको नीचे वाले कपड़े के अंदर निशान लगा देने हैं। हम इसे इसी फ्रॉक के हिसाब से बना रहे हैं, तो हमें इसी के हिसाब से निशान लगाने हैं। फिर शोल्डर पे लगा देने हैं और आर्म होल पे भी आपको इसी तरह से इसके अंदर निशान लगा देने हैं। तो हमारा ये आर्म होल का भी निशान लग चुका है। फिर यहाँ से आपको इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ भी सेम इसी तरह से निशान लगा देने हैं। जितनी भी हमारी फ्रॉक की फिटिंग है उसी फिटिंग के हिसाब से आपको इस कपड़े के अंदर निशान लगा देना है। तो देखिए हमने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद में आपको जो उसका नेक है, इसके नेक के अंदर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है और शोल्डर में भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और आर्म होल में भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है। देखिए यहाँ से आपको इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमारा चेस्ट का निशान है। तो यहाँ से हम इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आपको इस पूरे कपड़े के अंदर नीचे तक 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन सिर्फ आपको नेक में लेना है और शोल्डर में और आर्म होल में लेना है। बाकी आपको इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है फिटिंग में। हमारे निशान लग चुके हैं। मैं इस फ्रॉक को साइड में रख दूंगी। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। देखा आपने कितनी आसानी से हमारी फ्रॉक के निशान लग चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक को फॉलो करके बड़ी ही आसानी से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग भी कर सकते हो। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत परेशानी है इस फ्रॉक को बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो इस फ्रॉक को बनाने में। घेरे की गोलाई के लिए मैंने इस साइड से 1/2 इंच कपड़ा लिया है और दूसरी वाली साइड से मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने इसकी गोलाई कर दी है। हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और एक पार्ट को आपको डबल में फोल्ड कर देना है। इसके जो नेक की लेंथ है वो आपको बढ़ा देनी है। तो आपको फ्रॉक को लेना है और जो इसका फ्रंट वाला नेक है इसे आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और इस कपड़े के ऊपर आपको रखना है। आपको चॉक की मदद से इसके अंदर निशान लगा देने हैं। हमारे नेक के निशान लग चुके हैं। फिर आपको इस फ्रॉक को साइड में रख देना है और इस नेक के अंदर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है। हमारे फ्रंट वाले नेक की तो लेंथ बढ़ चुकी है। उसके बाद में आपको इसके आर्म होल की गोलाई करनी है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल बराबर रखना है इसके शोल्डर को और यहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ को इसकी कटिंग करनी है। मार्जिन की तरफ को आपको मिला देना है। आपको बचे हुए कपड़े को लेना है। ये हमारी 4 पट्टियाँ हैं। मैं इसे काट दूंगी। तो ये हमारी एक पट्टी हो चुकी है। बाकी की 3 पट्टियों को आपको अलग रख देना है। इस पट्टी के अंदर से आपको नेक पे लगाने के लिए तिरछी पट्टियाँ कट करनी हैं। आपको इसे इस तरह से तिरछा करके काटना है ताकि हमारी तिरछी पट्टी इस कपड़े के अंदर से निकल जाए। और जो आपको इस तिरछी पट्टी की विड्थ रखनी है वो आपको 1.5 इंच रखनी है। लेंथ आप नेक के हिसाब से रख सकते हैं। तो हमारी ये 2 तिरछी पट्टी कट हो चुकी हैं। फिर आपको इसे इस तरह से रखना है। इस वाले कोने को आपको यहाँ पे रखना है, इस तरह से मिला के और उसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने ये दोनों तिरछी पट्टी आपस में अटैच कर दी हैं। उसके बाद में आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और इसे आपको यहाँ पे रखना है नेक पे और उसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से रखना है, सिलाई लगा देनी है। ये पूरी तिरछी पट्टी आपको इसके नेक के ऊपर
लगा देनी है। उसके बाद में आपको तिरछी पट्टी को पीछे की तरफ को पलटना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इसके नेक के ऊपर तिरछी पट्टी लगा दी है, पीछे की तरफ को पलट दी है, और जो इसका बैक वाला पार्ट है उसके नेक के ऊपर भी मैंने तिरछी पट्टी लगा दी है और पीछे की तरफ को पलट दी है। हमारे दोनों नेक बनके तैयार हो चुके हैं। फिर आपको इन दोनों को इस तरह से मिला के रखना है कि दोनों पार्टों की सीधी साइड एक तरफ को आए, और जो इसके शोल्डर है इसके अंदर आपको इस तरह से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, और दूसरे वाले शोल्डर के अंदर भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके दोनों शोल्डर आपस में अटैच कर दिए हैं। शोल्डर आपस में अटैच करने के बाद आपको इसके आर्म होल को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो आपको सबसे पहले इसके आर्म होल के अंदर इस तरह से कट लगाना है। आपको हाफ इंच से भी कम कपड़े के अंदर कट लगाना है। तो मैंने इसके अंदर कट लगा दिया है। फिर आपको इस कट वाले कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पलटना है, सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से इसे यहाँ पे करना है और सिलाई लगा देनी है। आप अगर इस तरह से इसके आर्म होल के अंदर कट लगा दोगे तो आपके आर्म होल के अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपका आर्म होल फोल्ड हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसके दूसरे वाले आर्म होल के अंदर भी आपको कट लगाना है और फिर पीछे की तरफ को पलट के सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके दोनों आर्म होल फोल्ड कर दिए हैं और सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको इसके आर्म होल को इस तरह से पकड़ना है और आपको इसे बिल्कुल इकसार करके बिछा लेना है। आपको इसके फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो देखिए मेरे हल्के हल्के से निशान लगे हुए हैं। जब मैंने इसकी कटिंग करी थी तो कटिंग के वक्त मैंने निशान लगाए थे, तो मैं इन्हीं निशानों को गहरा कर दूंगी। सेम इसी तरह से आपने भी कटिंग करी हो, आपके कटिंग के निशान लग रहे हो तो आप उन्हीं निशानों को गहरा कर दें। आपको दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से इस निशान को गहरा कर दोगे। तो हमारे एक साइड में निशान लग चुके हैं। फिर आपको इसे इसके ऊपर कर देना है। शोल्डर से आपको शोल्डर को मिला के रखना है और आर्म होल से आर्म होल को मिला के रखना है। बिल्कुल कपड़े को आपको मिला के रखना है चारों को। और ये जो हमारे निशान एक साइड में लगे हुए हैं इसे आपको दूसरी साइड में इस तरह से छाप लेना है। तो हमारे हल्के हल्के से निशान दूसरी वाली साइड में भी आ चुके हैं। तो मैं इसे चौक की मदद से गहरा कर दूंगी ताकि मुझे दूसरी तरफ निशान ना लगाने पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक से दूसरी वाली साइड में भी बड़े ही आसानी से निशान छाप सकते हैं। इसके दोनों साइडों में फिटिंग के निशान लग चुके हैं। फिर आपको इसके ये जो आर्म होल है इसके आर्म होल पे इंची टेप को रखना है और लंबाई में आपको 10 इंच पे निशान लगाना है। मैं इसके अंदर तनी लगाऊंगी, वो मैं हिप के हिसाब से लगा रही हूँ, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप कमर के हिसाब से इसके अंदर तनी लगाना चाहते हो तो आप 6 इंच पे निशान लगाएं। और तनी बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। जो उस कपड़े की विड्थ है वो 1.5 इंच है और जो लेंथ है वो 7 इंच है। आपको इस कपड़े को दोनों साइडों से फोल्ड करना है, फिर बीच में से फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे बीच में से कट कर देना है। ये देखिए मैंने ये बना के तैयार कर ली है। फिर आपको इसे खोलना है और इसके अंदर भी आपको 10 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर आपको इसके अंदर 1.5 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है क्योंकि हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसके अंदर। फिर 1.5 इंच का निशान लग चुका है। फिर आपको पट्टी को लेना है। पट्टी को आपको इस निशान से हाफ इंच बाहर की तरफ को रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। आपको पहले इस पट्टी के अंदर सिलाई लगानी है, फिर आपको इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड के अंदर भी 10 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इसे खोलना है। दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी आपको 10 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है। यहाँ भी आपको इसी तरह से पट्टी रखनी है और सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले आपको इन दोनों साइडों में आपको पट्टी अटैच करनी है। दोनों साइडों में पट्टी अटैच करने के बाद आपको इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। सेम इसी तरह से आपको इसके जो दूसरी वाली साइड के अंदर भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको जो इसका घेरा है नीचे का उसे आपको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको डबल में फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमारा एक साइड का घेरा फोल्ड हो चुका है। फिर आपको सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड का जो घेरा है उसे भी आपको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसके अंदर मैंने ये डोरी अटैच कर दी है। फिर आपको इसे उल्टा करना है। इसकी डोरी में डालने के लिए मैंने ये रेडीमेड बेल्ट ली है। आपको इस बेल्ट को इस डोरी के अंदर डालना है। दूसरी वाली के अंदर भी आपको इस तरह से डालना है। फिर आपको इसे सीधा करना है। आप इसे जितना ढीला करना चाहते हैं उतना ढीला कर सकते हैं और जितना टाइट करना चाहते हैं उतना टाइट आप इस बेल्ट को खींच के इसे कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर गांठ लगा देनी है।
तो देखिए इसके अंदर अब बेल्ट भी लग चुकी है और हमारी फ्रॉक जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है फ्रॉक से फ्रॉक को बनाने का। आप इस तरीके को फॉलो करके बड़ी ही आसानी से अपनी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो और फ्रॉक को बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।